आज हम लोग गठबंधन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल का तमाम साथी लोग से, जिस तरीका से आरजेडी के लोग, यादव समाज राजनीति विहीन हो गया था, उसको एकत्रित करके हम लोग जागरूक करके आज हमारा लालू यादव का जो फरमान हुआ है मैं उसको पालन करूंगा और इसी के तहत हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। तो कोयला का लूट हुआ है इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रमाण तो आज जो रैक से लोडिंग हो रहा है वो सारे लोग जानते हैं कि 2000-3000 रुपया टन का बीआरके वाला जो गाड़ी छोड़ देता है कोयला पावर प्लांट के नाम से, ये लोग डीओ लगाता है और 10,000 रुपया टन का कोयला उसमें लोड किया जाता है और 4,500 टन कोयला डेली लोड होकर के जाता है। ऐसा 20 रेक डेली होता है, अरबों रुपया का लूट होता है। वहाँ किसी को नजर नहीं है। आज एक टोकरी कोयला बेचने वाला पे नजर है कि कोयला की लूट हो रही है। आज अरबों रुपया राष्ट्र की संपत्ति को जल करके ध्वस्त हो रहा है। क्या वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं है? उस पर क्यों नहीं ध्यान है? आज उस अग्नि प्रभावित क्षेत्र को दिखा करके अरबों रुपया का पैकेज लेकर के उसको बुताने के नाम पे ये लोग जो लूट खसोट कर रहा है, इससे बड़ा लुटेरा कौन हो सकता है? पेट पालने वाला आदमी को चोरी चोरी कहा जाता है। क्या इस बार फिर से जेएमएम और इंडिया गठबंधन भारी से भारी मोहम्मद से जीतने जा रही है इंडिया गठबंधन। अरे भ्रम फैलाना छोड़ दे कोई कि यहाँ पे बीजेपी का सरकार पुनः दोबारा आएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे झरिया विधानसभा के लोगों को? झरिया विधानसभा को ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो झरिया से सबसे प्रथम के विस्थापन रोका जाएगा और यहाँ पे पानी बिजली की समस्या और जिस तरीका से मैया योजना लागू किए हैं सरकार, और कहीं पे छूटा होगा तो घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा सरकार। और आने वाला दिन में इसको 1000 से 2100 करने जा रही है सरकार, 2500 करने जा रही है। आज बीजेपी सरकार सिर्फ घोषणा बोलते हैं, जीतेंगे तो करेंगे और अगला कर दिया। बीजेपी के सरकार में नौकरी कहाँ है? जब सारा सेक्टर निजीकरण में जा रहा है तो नौकरी तो खत्म हो गया। नौकरी का घोषणा कैसे करते हैं कि हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे? जब टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो उसके पास नौकरी कहाँ रहा? सरकारी नौकरी जो नौकरी देगा 2 करोड़। सर, पूर्व में झारखंड सरकार वादा किए थे कि हम जब जीतेंगे हाँ, सरकार बनेगा तो 5 लाख का नौकरी देंगे। हाँ, उनकी फिर से सरकार चली, हाँ, लेकिन वो नौकरी अभी तक नहीं हुआ एकदम नौकरी। और उसमें वो कहे नौकरी नहीं देंगे तो हम इस्तीफा देंगे। अभी इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि वो 5 साल का घोषणा किए थे जिसमें 2.5 साल उनका व्यर्थ गया, कोरोना काल में व्यर्थ गया, जेल में भेज करके व्यर्थ कर दिया। अभी 2.5 साल उनका वादा बाकी है, 2.5 साल और पूर्ण दीजिए, देखिए काम होता है कि नहीं होता। 15 लाख रुपया ये साथी भाई लोग जितने यहाँ हैं, अगर किन्हीं को मिला होगा तो हम कहेंगे कि ठीक है, बीजेपी एनडीए अच्छा है। जहां तक सवाल आ रहा है कि बहन बेटी का इज्जत प्रतिष्ठा बचाने का, कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो बेटी बहन का इज्जत अच्छा से नहीं रहेगा, चुनौती देते हैं। एक बार भी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर जल रहा है और आदिवासी को आदिवासी से वहां हत्या करवाया जा रहा है। झारखंड को भी वही प्लॉटिंग किया जाएगा। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, उठा करके आप लोग मीडिया के साथी हैं, अनुभवी हैं, एक भी मॉब लिंचिंग बता दीजिए। रघुवर सरकार में रिकॉर्ड बना हुआ था मॉब लिंचिंग का। यूपी में बहराइच से लेकर के सब जगह देखिए, गरीब के बच्चों को वह दारू पिला करके झंडा पकड़ा करके मस्जिद पर झंडा फहराया जा रहा है। ये बीजेपी का देन है, एनडीए का देन है। महागठबंधन ये नहीं करना चाहता है। महागठबंधन या भाईचारा निभाना जानता है। लालू जी आज जो जेल में है और इतना जो इनका झेलना पड़ा है, वह बीजेपी से अगर समझौता कर लेते तो वह तो ऐसा वॉशिंग मशीन है बीजेपी कि सभी को वह साफ सुथरा कर देता है। वह शरद पवार का भतीजा अजीत पवार हो, चाहे दक्षिण भारत का बहुत लोग हो, वह सारे को धो धा करके साफ कर लेता है। इसलिए बढ़कर के हम एक चीज और कह देंगे कि झारखंड राज्य का सीमा में कहीं पर बांग्लादेश का सीमा है क्या? बंगाल के सीमा में है, बिहार के सीमा में है, असम के सीमा में है। और असम में सरकार किसका है? सिक्किम में सरकार किसका है? वहां क्या क्या ड्रामा हो रहा है? असम के मुख्यमंत्री यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं, यहाँ भी दंगा फसाद कराने का। और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जो बैठे हैं ना, वहां भी गुजरात में हत्या का शोध करके प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और अमित शाह जी तो तड़ी पार स्वाइन है।
वाह तड़ी पार स्वयं हूँ, क्या कहेंगे, दुर्भाग्य है इस देश का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रदेव यादव, धनबाद जिला राष्ट्रीय जनता दल। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन जो है पूरे झारखंड में जो सरकार काम की है, कोरोना के बावजूद भी 2.5 साल में जो काम की है, मैया योजना के साथ साथ बहुत सारा काम किया है कि इसके आधार पे इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगी। और खास करके झरिया में जो पूर्णिमा नीरज के द्वारा जो काम किया गया है, आपको याद होगा कि बलियापुर और झरिया का जो सड़क मार्ग था, कोई भी आदमी आने जाने से बहुत परहेज करता था। बहुत महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ जा रही है और प्रेग्नेंट है, वो गिर जाती थी। लेकिन आज देखिए उस सड़क के बन जाने से कितना बढ़िया लोगों के आवागमन का साधन उपलब्ध हो गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके पहले भी यहाँ हॉस्पिटल बना बनियाहिर में, आपको पता होगा, जो वहाँ वहाँ चारागाह हो गया लोहा चोर का और चोरों का वहाँ अड्डा बन गया। लेकिन पूर्णिमा के द्वारा जो झारखंड सरकार से ये पास करा करके हॉस्पिटल यहाँ जेलगढ़ा नेहरू स्टेडियम के बगल में बनाया गया है, जो तैयार लगभग आधा तैयार हो गया है और आधा में काम लगा हुआ है। और एक बात और बता दें आपको कि जो RSP कॉलेज इनके पहले संजीव सिंह के विधायक काल में जो चला गया था उठ करके, जबकि उसको बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बचाने का काम नहीं किया, उजाड़ने का काम किया। और पूर्णिमा सिंह ने उसको पुनः कैबिनेट में पास करा करके उसको झरिया में बनवाने का काम किया, ये उनको श्रेय जाता है। और आपको बता दें रागिनी सिंह का नहीं जीतने का कारण आपको और एक चीज का बता दें कि एक तरफ वो नेतागिरी भी करती है और दूसरी तरफ वो ठेकेदारी भी करती है। जो आउटसोर्सिंग चल रहा है इसमें उनका ठेकेदारी भी चल रहा है और अपने लोगों को वहां काम भी दिला। देखिए जब सरकार इंडिया गठबंधन का नहीं रहेगा तो जो आने वाला है वो जो मुख्यमंत्री आएगा वो तो सवाल ही पैदा नहीं कि इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसको चालू करके रखा गया, वो तो अपने हिसाब से चलाएगा। और जो NDA के द्वारा जो कहा गया है कि हम गोगो दीदी योजना लाएंगे, तो ये तो आप पहले भी जान चुके हैं कि 15, हमारे भाई साहब ने बताया कि 15 लाख जो बोला था वो तो खुद ही अमित शाह ने बोला कि ये जुमलाबाजी है। तो इसका क्या गारंटी है कि फिर से वो जो बोल करके आ रहा है कि गोगो दीदी योजना लाएंगे। अरे पहले जाकर के हेमंत बिश्व शर्मा अपने यहाँ देखे ना कि आसाम में क्या कर रहे हैं, आसाम जो जल रहा है उसको बचाने का काम करें। कहाँ से शुरू करेंगे, वो केंद्र सरकार से भेजेंगे, सरकार उनकी सवाल ही पैदा नहीं है। कहाँ मोदी की गारंटी, कोई गारंटी नहीं रहा। किसी को सभा को संबोधित करने के लिए माननीय योगी जी भी आ रहे हैं, आने दीजिए, उनको क्या कहेंगे, वो तो आ रहे हैं आग लगाने के लिए। उनका तो काम है समाज में तफरका पैदा करना, भाईचारा को दूर करना, उनका काम ही है। वही अपने आप को बुलडोजर बाबा कहते हैं। बताइए, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराध खुद करते हैं। अरे कानून से बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसके ऊपर कोई जाएगा क्या? लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी जाकर के कानून का उल्लंघन किया है। वो यादव जो है ना, जो इंडिया को गठबंधन किए, इसलिए मुस्लिम यादव यहाँ भी गठबंधन। क्या लग रहा है कि 5 साल में इंडिया गठबंधन की जो सरकार थी झारखंड में विकास कर पाई है? और खासकर झरिया क्षेत्र वो तो विकास कर पाया, कम से कम इतना तो किया कि भाई विकास नहीं किया तो विनाश भी तो नहीं किया। ये बताइए ना, कहीं विनाश भी तो नहीं किया। विकास अगर आपको लग रहा है कि नहीं किया तो विनाश भी नहीं किया। क्या फिर से झारखंड बनने जाएगा? बनेगा ही। मेरा नाम बबलू यादव हुआ, हम राष्ट्रीय जनता दल के युवा उपाध्यक्ष, नगर युवा उपाध्यक्ष। उसके बाद कटौती तो सब जान रहे हैं, यहाँ कुमना सिंह बीजेपी का आदमी है, पूरा सब ऐसे कि सेट किए है 12 घंटा का जो ड्यूटी खटा के 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन 12 घंटा खटा रहे। और इसमें पूरा भाजपा का हाथ है। इससे पहले भी विधायक भाजपा का रहा, उसका संरक्षण में आउटसोर्सिंग चल रहा और अभी भी चल रहा है। इसके लिए हम सब इस बार अगर हमारा सरकार बन रहा है इस पर, तो हम RJD के तरफ से बोल रहे हैं जो 12 घंटा का ड्यूटी 8 घंटा होगा। नहीं चलना चाहिए, मगर केंद्र में मोदी जी का सरकार है जो जुमला से चल रहा है और पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसमें थोड़ा सा मीडिया का भी हाथ है। सवाल उनसे ज्यादा क्वेश्चन उनसे होना चाहिए
कि 12 घंटा क्यों हो रहा है। आज झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है। सवाल क्यों करेगा? आप मीडिया को जो घेर रहे हैं, हाँ, मीडिया का से घेर कोई सवाल नहीं करेगा, देश मीडिया को क्यों बर्बाद घेरेगा? करने में मीडिया का भी हाथ है। आपका कहना सही है, मीडिया का हाथ है, लेकिन जब तक मीडिया पास कोई कंप्लेन नहीं करा, किसी के साथ कोई घटना किसका होगा, साथ कंप्लेन करेंगे? हमारा थाना नेता कोई कंप्लेन नहीं जाएगा, लिख के कागज नहीं देगा, उसको अपना घटना नहीं बताएगा, अपना मेडिकल नहीं बताएगा, थाना किसी पर एफआईआर क्यों करेगा? क्यों करेगा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है तड़ीपार है। प्रधानमंत्री बने, गुजरात में दंगा करा के प्रधानमंत्री बनिए, जनता ये सब जान चुकी है। इस पर अगर मेरा समय आएगा, प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर सब पर हिसाब हम सब रख रहे हैं, सबका सूद समेत ये हिसाब दिया जाएगा।